हिहानतेस भाई, लाइक थिंग्स आर हैपनिंग। और लगता है जब तक ये वीडियो आएगी शायद रफीनिया कंफर्म्ड हो जाए, एटलीस्ट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट। जो जेरार्ड रोमेरो कर रहा है शायद उस हिसाब से। बट एनीवेज, मतलब इतना उस पर बात नहीं करनी कि बारसा क्या कर रही है, बट इनफैक्ट व्हाट रफीनिया इज ऑल अबाउट। और मेरे को लगता है लाइक आई थिंक 70, लाइक समथिंग क्लोज टू 70 मिलियन, जो कि सपोजिड प्राइस है, कुड बी टू मच। लाइक कुछ लेवल पे तो ओवर पे कर रहे हैं रफीनिया के लिए, बट कहीं ना कहीं हेल्प करेगा और इसी पे बात करेंगे। तो पहले भाई एट्रीब्यूट सबको पता है, लाइक आई नो रफीनिया से क्या एक्सपेक्ट करो। ब्राजीलियन है, फ्लेयर, ड्रिबलिंग, 1v1 थ्रेट, क्रिएटिविटी, ऑल दैट शिट, और वो सब पता है कि ये मिलेगा रफीनिया से। पर बात स्टार्ट करते हैं कि वाई आई थिंक ही ब्रिंग समथिंग डिफरेंट। अब ऑब्वियसली रफीनिया इज नॉट समवन जो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि हमारी टेक्निकल सीलिंग को ऊपर ले जाए। वी ऑलरेडी हैव डेम्बेले, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो उससे बेटर हो जाएगा। लाइक डेम्बेले से बेटर तो है नहीं टेक्निकली, तो वहां पे इंप्रूव नहीं करेगा, बट कुछ जगहों पे इंप्रूव करेगा शायद। तो हाउ, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले ये देखते हैं कि रफीनिया कैसे यूज करते हैं खुद से, खुद की बॉडी को, खुद के आईक्यू को, वट एवर ही हैज उसके लॉकर में जो भी है उसको कैसे यूज करते हैं। तो पहली बात, उसके पास लंबे पैर है, लाइक लॉन्ग लिम्स, लाइक दिखता है उसकी फिजिक्स है। अब ऑब्वियसली डेम्बेले के पास भी है, बट दोनों का यूजेज डिफरेंट है। डेम्बेले इज समवन जो कि ब्लिट्स कर सकता है लाइक अपनी पेस से। रफीनिया इज क्विक बट नॉट लाइक डेम्बेले जैसा कुछ नहीं है कि ब्लिट्स कर दे प्लेयर्स को। तो भाई रफीनिया के पास क्या एबिलिटी है, ही लेट्स द बॉल रन अक्रॉस हिम, जो उसकी मैंने उसकी बहुत सारी क्लिप्स देखी, बहुत सारे मैचेस देखे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे उसकी लगी कि जब भी वो 1v1 इनिशिएट करता है, ही लेट्स द बॉल रन अक्रॉस हिज बॉडी, और फिर उसके बाद अगला टच लेके डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, पास। एंड जनरली ही इज अ पास हैवी टाइप ऑफ प्लेयर, लाइक ही इज नॉट अ मो साला, ही इज मोर ऑफ अ डी मारिया टू फॉर विंगर्स इन जनरल, क्योंकि ज्यादा क्रिएटिविटी है, पासिंग है, कॉम्बिनेशन प्लेयर रादर देन रनिंग इन साइड और चैनल्स इस तरीके से रन करना, लेस ऑफ अ स्ट्राइकर प्लेयर, लाइक उसके इंस्टिंक्ट्स नहीं है वैसे। पर ऐसा नहीं है वो ऐसा करता नहीं, लाइक आई थिंक उसका 0.29 नॉन पेनल्टी एक्सजी है पर 90, तो मतलब ही इज गेटिंग गुड नंबर्स। और इन अ बॉल हैवी क्रिएटिव साइड लाइक बार्सिलोना उसके नंबर्स आई सपोज की बढ़ेंगे। बट एक और इंटरेस्टिंग बात है उसकी, और क्योंकि वो बियल्सा की साइड से आ रहा है, और बियल्सा का एक जनरल वो रहता है, एक जनरल ओनस है, क्रिएटिविटी, फ्रीडम, लाइक धाम धूम धूम खत्म, काम खत्म, थिंग्स हैव हैपेंड, लाइक दैट्स हाउ बियल्सा डज। तो इतना 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 फ्रीडम है कहीं ना कहीं, और बार्सिलोना में थोड़ा कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टिंग होता है इन जनरल पोजिशनल प्ले। यू हैव टू रिस्पेक्ट द नीड्स ऑफ द टीम। तो क्या होता है ऐसे में, लाइक उसके अगर मैं उसको टीम के कंटेक्स्ट से हटाऊं रफीनिया को, तो कहीं ना कहीं वो बेकार है इस सेंस में, लाइक ही हैज लेस कंट्रोल ओवर हिज एक्शंस। तो ही मतलब उसके क्रॉस परसेंटेज, ही क्रॉसेस वेल, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, डोंट गेट मी रॉन्ग, उसकी टेक्निक इज क्रेजी, लाइक टेक्निकली ही इज वेरी गुड, बट ही उसके चॉइस ऑफ एक्शन अच्छा नहीं है। तो ही हैज शायद सम ऑफ द वर्स्ट क्रॉसिंग परसेंटेजेस ऑफ लाइक मेजर विंगर्स यू नो ऑफ, इवन वर्स देन शायद रैशफोर्ड। उसकी टेक ऑन परसेंटेज भी उतनी अच्छी नहीं है, अगेन क्योंकि मैं वो बात बता रहा था कि उसका चॉइस ऑफ एक्शन उतना अच्छा नहीं है। तो मतलब ऑल्दो ही इज गुड टेक्निकली एंड इज गुड टेकिंग ऑन, उसका रेडियस, उसका एक्शन का रेडियस लंबे पैर हैं, रेडियस बड़ा है उसके काम करने का, बट उसका चॉइस वो कब करना है वो उतना रिफाइंड नहीं है। या फिर शायद इट्स जस्ट कि वो बियल्सा के साथ उसका वो फ्रीडम है, वो उतना रिफाइंड नहीं है उस सेंस में। बट उसकी जो ये शॉर्ट कमिंग्स है, जैसे कि वो थोड़े पासेस मिस करेगा, क्योंकि हील ट्राई ऑडिशियस थिंग्स, हील ट्राई ऑडिशियस टेक ऑन्स जो मिस करेगा वगैरह वगैरह वगैरह, एक 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 एडवांटेज लाती है। और जो उसके हाई वर्क रेट जो सबको पता है, जो कि इतना फेमस हुआ था, क्योंकि एक तो बियल्सा लाइक मेरे को याद है, मैं आई हैड अ होल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ बियल्सा, ऑब्वियसली मेरे को कुछ वर्ड नहीं समझ आ रहा था, एवरीथिंग वाज इन स्पेनिश, बट उसकी एक बहुत फेमस ट्रेनिंग प्रोग्राम था, आई डोंट रिमेंबर कहाँ का था, आई थिंक शायद चिले वगैरह, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं, कोई साउथ अमेरिकन टीम के लिए था। और उसमें क्या था कि हाउ मच ही वर्क्स ऑन विद हिज फॉरवर्ड्स इज इनसेन। और बहुत तुम्हें एक्स प्लेयर्स मिल जाएंगे जो इसके इस बारे में बात करते हैं कि बॉल कैसे रोल कर रही है वगैरह वगैरह, ही टीचेस एवरीथिंग, बट बिगेस्ट थिंग इज ही टीचेस हिज फॉरवर्ड्स इज हाउ टू डिफेंड। और रफीनिया इज क्रेजी। एक क्लिप है, ये क्लिप देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्या लाइक उसके डिफेंसिव इंस्टिंक्ट्स, ऑब्वियसली गलती करता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ करेक्टिंग हिज मिस्टेक्स, लाइक कोई बॉल लूज करेगा तो उसको करेक्ट करने के लिए ही हैज अ लॉट ऑफ, मैं कैसे बताऊँ, लाइक पासिंग एंगल्स जज करना, बॉडी ओरिएंटेशन, ही इज वेरी गुड एट दैट, वेरी क्विक, और बहुत कमिटेड डिफेंडर। आई हैव सीन क्लिप्स ऑफ हिम जहाँ पे उस लेट्स से वो सेंटर बैक को प्रेस कर रहा था, सेंटर बैक बैक पास करता है,
सेंटर बैक है फुल बैक, वो बैक पास करता है, अंडरलैप बनाता है, रन लेता है बॉक्स के अंदर, एंड रफीनिया इज ट्रैकिंग हिम इन टू द बॉक्स। तो मतलब वो इतना डेडिकेशन दिखता है उसके गेम में, जो ऑब्वियसली शायद डेम्बले से कहीं ना कहीं बेटर है, एटलीस्ट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट। तो ये एक चीज़ उसके साथ मिलेगी। दूसरी चीज़ मेरे को एक बात करनी थी, ऑफ द बॉल मूवमेंट। और जैसे मतलब एटलीस्ट डिफेंसिव लेवल पे ही इज द बेस्ट डिफेंसिव विंगर इन द वर्ल्ड, लाइक टॉप 5 लीग्स में सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शंस करते हैं शायद पर 90, तो विच इज़ क्रेजी गुड। और ऑब्वियसली शायद लीड्स को डिफेंड भी ज़्यादा करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है, बट ही इज़ वेरी कमिटेड टू डिफेंडिंग। बट वट अबाउट व्हेन ही डज नॉट हैव द बॉल, तब क्या करता है? और इसके लिए ना मेरे पास कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं है, मतलब एटलीस्ट एविडेंस वाइज मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, ही इज़ गुड एट इट। पर जैसे एक एग्जांपल दूँ, मो साला पता है क्या करेगा? व्हेन ही इज आइसोलेटेड ऑन द विंग और देखेगा कि उसकी टीम मूव फॉरवर्ड करे, कोई ट्रांजिशन जैसा सीन है, मो साला क्या करता है? वाइड रहेगा और इनसाइड रन बनाता है चैनल्स में वगैरह वगैरह, लाइक उसकी वो इंस्टिंक्ट है गोल के पास आना, इस तरीके से साला करता है। रफीनिया ऑन द अदर हैंड, ही समवन जो ड्रॉप करेगा, तो ही आइसोलेट ऑन द विंग, ड्रॉप करेगा 1v1 क्रिएट कंबाइन इस तरीके। तो उसकी इंस्टिंक्ट जनरली वैसी है नहीं, बट ऐसा नहीं है ही वोंट स्कोर गोल्स। आई थिंक उसकी गोल टैली जनरली इंक्रीज करेगी बारसा में। मेरे को एग्जैक्ट नंबर भूल गया यार, बट आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोर कॉट ऑफ साइड प्लेयर्स, मतलब वो बहुत जल्दी ज़्यादा कॉट हो रहा है ऑफ साइड। और आई थिंक वो ये चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। अब कह सकते हो रन्स की टाइमिंग सही नहीं है, खराब है, बट इन जनरल एल से कि क्योंकि ऐसे बॉल हैवी टीम में आएगा जहाँ पे पेड्री, बुस्केट्स, पीके ऐसे पासर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ इंप्रूव करेगी। और आई थिंक उसकी हाईएस्ट गोल टैली रहेगी उसकी करियर सीजन की, इफ़ ही मूव्स टू अ टीम लाइक बार्सा और चेल्सी, जो कि अभी तक र्यूमर्ड है इसके लिए। बट द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, और जो शायद नहीं है, जो मैं भी इतना अंडरस्टैंड नहीं करता, बट आई वॉज लुकिंग एट इट एंड आई वॉज लुकिंग एट इट कि वो कैसे टीम को मीन करेगा। तो एक चीज़ होती है मैक्सिमल इंटेंसिटी स्प्रिंट्स। तो एक स्टडी हुई थी बहुत फेमस, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं वो स्टडी को लिंक कर दूंगा, पे करके तुम रीड कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है उस स्टडी में, वो दे स्टडीड लाइक आई थिंक कुछ 1000 मैचेस लीगा के, तो स्पेनिश फुटबॉल के उन्होंने बहुत सारे मैचेस देखे और सबको हर तरह के स्प्रिंटिंग एक्शन को कैटेगराइज करा, और कुछ स्प्रिंटिंग एक्शन को कैटेगराइज करा एज हाई इंटेंसिटी एक्शन, लो इंटेंसिटी एक्शन वगैरह वगैरह। तो मैक्सिमल इंटेंसिटी स्प्रिंट्स जनरली देखी जाती है कि गेम के स्टार्ट में होती है और गेम के एंड में होती है। तो वाई आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, रफीनिया की बिगेस्ट क्वालिटी है कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ प्ले बहुत कांस्टेंट है, लाइक एवरी टाइम कोई भी एक्शन वो करता है ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, और वाई आई मीन दिस, रफीनिया जब उसे बॉल बिल्डअप में हेल्प करनी होती है, ही लाइक्स टू डू इट मोर बैक टू गोल, क्योंकि वो इंटेंस है, वो प्रेशर ले सकता है, पीछे से कांटेक्ट ले सकता है, उसके अंदर वो जनरल हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी है मैच करने का डिफेंडर को, तो वो ये चीज़ कर पाता है, इस वजह से वो ऐसे करके एड करता है इन जनरल बिल्डअप में। और लीड्स है भी बहुत डायरेक्ट, जो बारसा भी है शावी के अंदर डायरेक्ट, तो आई थिंक वो हेल्प करेगा। ऊपर से एक चीज़ होती है कि फॉरवर्ड्स की सबसे ज़्यादा मैक्सिमल इंटेंसिटी स्प्रिंट्स ऑब्वियसली क्या होती है, रन इन बिहाइंड्स और रनिंग इन चैनल्स, और ये दोनों जो कैटेगरीज हैं दे आर ऑल्सो सम ऑफ द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर ऑल सेट ऑफ प्लेयर्स, लाइक मिडफील्डर्स डू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, फॉरवर्ड्स, विंगर्स, वाइड मिडफील्डर्स ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। तो रफीनिया की इन जनरल हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी एटलीस्ट कंपेयर टू डेम्बले वुड ऑब्वियसली हेल्प अस इन दिस रिगार्ड, लाइक बार्सिलोना को। तो हाँ, ये आई थिंक दिस इज हाउ ही काइंड ऑफ ब्रिंग समथिंग डिफरेंट। ऑब्वियसली दोनों क्रिएटिव है डेम्बले और रफीनिया, बट एक इंटेंसिटी वाला एज है जहाँ की वो टेक्निकल एज शायद लूज करता हो रफीनिया। बट ऑब्वियसली ऐसे डिटरमाइन करना कि कोई ट्रांसफर वर्क करेगा नहीं करेगा, इट्स हार्ड टू से, बट आई होप ये ट्रांसफर गोस थ्रू बिकॉज आई एम एक्साइटेड बाई ब्राजीलियन प्लेयर। और बस वो जनरल लेवल ऑफ इंटेंसिटी, भाई आई लव दैट एग्रेशन, और वो इंटेंसिटी आई थिंक विल हेल्प बार्सिलोना a lot. Thanks for watching the video. If you haven't already checked out the membership, you can check it out and follow and subscribe the channel. It helps out a lot. Thanks for watching. See you next time.